बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया था जो हम पढ़ रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है ये उसको एक पिक्चर से आपके सामने एलेबोरेट करने की कोशिश की है, समराइज करने की कोशिश की है कि पॉपुलेशन है, उसकी मीन भी अननोन है, हमें नहीं पता है। मीन पता होगी तो हम उस पॉपुलेशन के हवाले से कोई प्रेडिक्शन कर सकेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। उसमें से एक सैंपल उठाते हैं और सैंपल की उठाते हैं और उसकी जो मीन है वो इतनी निकलती है। और एस्टिमेशन के प्रोसेस के बाद हम 95% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो पॉपुलेशन की मीन है वो 40 और 60 के दरमियान हो। यानी ये खुलासा है पॉइंट एस्टिमेशन का कि एक सैंपल उठाएंगे पॉपुलेशन में से, पूरी पॉपुलेशन में से, ठीक है, उसकी मीन कैलकुलेट करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल से हम अंदाज़ा लगाएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन से, और उसमें जो जी की वैल्यू लेंगे उसके हवाले से कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं उस सैंपल की मीन को देख के ये 40 to 60 के दरमियान जो है हमारी वैल्यू। अच्छा जी, जनरल फार्मूला ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये आपके सामने, ये पॉइंट एस्टिमेट है। पॉइंट एस्टिमेट से मुराद जो है सैंपल सैंपल की मीन है, अगर हम पॉपुलेशन की मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोपोर्शन है। उसमें क्रिटिकल वैल्यू यानी वो जो जी की वैल्यू है, और स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एविएशन को सैंपल साइज से डिवाइड किया 30, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो है इसका जनरल फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने का। याद रखिएगा यहाँ पे आपने प्लस माइनस रखना है। प्लस से राइट लिमिट आएगी, अपर लिमिट आएगी, माइनस से लोअर लिमिट आएगी। ये नीचे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि पॉइंट एस्टिमेट से क्या मुराद है। एक द सैंपल स्टैटिस्टिक्स, यानी सैंपल स्टैटिस्टिक्स है एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। अगर सैंपल स्टैटिस्टिक्स में हम मीन यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन की मीन के बारे में बताएगा। अगर प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेशन के अंदर तो वो पॉपुलेशन की प्रपोर्शन बताएगा। क्रिटिकल वैल्यू इज़ द टेबल वैल्यू, वही जी टेबल वाली वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड एरर जो है स्टैंडर्ड एविएशन को जो है जो पॉइंट एस्टिमेशन की है इसको सैंपल साइज से डिवाइड किया हुआ है, उसको उसमें कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हमें क्या बताता है, अभी तक की जो बात है उसका खुलासा क्या है हमारे पास कि कॉन्फिडेंस इंटरवल विल कंटेन द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉपुलेशन जिसके हवाले से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके हवाले से हमें ये पॉपुलेशन का जो अननोन पैरामीटर है, मीन है या प्रपोर्शन है, उसके हवाले से हमें मालूमात देता है। और किस परसेंटेज तक बताता है, एग्जैक्ट 100% नहीं, 100% से कम के बारे में बताएगा। ठीक है, ठीक है, 100% नहीं बताएगा क्योंकि 100% चेक करने के लिए तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को फाइंड की इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो है उसको यूज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं कि जितने कॉन्फिडेंस तक आप अननोन पॉपुलेशन के पैरामीटर को चेक करना चाह रहे हैं। 95% तक है, लेवल की बात हो रही है, सॉरी मैंने देखा लेवल की बात हो रही, किस लेवल तक। तो वो जो आप परसेंटेज सेट करेंगे उसी के लिहाज से आप जो है वो जी की वैल्यू, अगर 95% है तो उसके लिहाज से जी की वैल्यू, और अगर 99% है उसके लिहाज से, 100% नहीं हो सकता। तो ये लेवल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हवाले से ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या चीज़ है। हम सपोज करते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है
वो 95%। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 95% है। तो 95% है, तो परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं। तो 95 को 100 से डिवाइड किया तो जवाब आया आपके पास 0.95। ठीक है, इसको उसने 1 माइनस अल्फा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल को 1 माइनस अल्फा भी कह सकते हैं। अल्फा क्या चीज़ है, जो एरर है कि आप कितनी छूट देना चाह रहे हैं। मसलन 5% एरर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो 0.05 होगा, 1% है तो 0.01 है, 10% है तो 0.1 है। तो वो जो एरर, जो मार्जिन आप जिसकी छूट देते हैं उसको अल्फा कहते हैं। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरप्रिटेशन, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो जो रेपुटेशन होती है आउटकम की, कि 95% ऑफ द ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट कैन बी कंसिडर्ड विल कंटेन द अननोन ट्रू पैरामीटर। ट्रेडिशन यही है कि 95% वाला जो है इंटरवल, जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बिल्ड करेंगे 95% वाला, विल कंटेन द अननोन ट्रू पैरामीटर। जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसे ट्रू पैरामीटर कह रहा है यहाँ पे, उसके हवाले से वो, अगर हम 95 सेट करेंगे, इसका ये मतलब है कि इसकी ये इंटरप्रिटेशन बनती है कि 95% हम श्योर होंगे कि उस इंटरवल के अंदर जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, और इसके इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल में ये लिखा हुआ है, अ स्पेसिफिक इंटरवल, एक ख़ास इंटरवल आ जाएगा, विल कंटेन और विल नॉट कंटेन। ठीक है, वो कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जो इंटरवल आएगा ट्रू पैरामीटर को, लाजमी नहीं है। हम 95% श्योर हैं तो 5% का मार्जिन तो है अब भी, तो वो हो सकता है कि वो उस 5% में चले जाए। सो नो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व इन अ स्पेसिफिक इंटरवल। प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, वो स्पेसिफिक इंटरवल में हो सकता हो, वो इन्वॉल्व ना हो। आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके दो हिस्से होंगे। एक है पॉपुलेशन मीन के लिए फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है, और दूसरा हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए फाइंड। पॉपुलेशन मीन के लिए जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके भी फर्दर आगे दो केस हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। पॉपुलेशन मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल से पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, सैंपल की मीन की एवरेज या मीन हमें गिवन होगी। ये ये देखिएगा, ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहला यहाँ से हमारे जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू, म्यू के लिए फाइंड आउट कर ले हैं, मीन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। पहला केस है सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नोन है। उसके लिए हमारे पास अजम्पशन, तीन अजम्पशन हैं। पहली अजम्पशन ये है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। ठीक है, ये पहली अजम्पशन हमारे पास है। दूसरा अजम्पशन जो है, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये जो है, ये जो इंटरवल एस्टिमेशन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन जो है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर अगर वो कह रहा है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, तो क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हमें आंसर नहीं देगा? कहता जवाब दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको लार्ज सैंपल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, सैंपल का साइज बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये उसका फार्मूला है, एक्स बार, ये जो इंटरवल है, सॉरी सैंपल है, ये उसकी मीन है। इसको पॉइंट एस्टिमेशन भी कह सकते हैं।
ये अल्फ़ा बाय 2 लिखा हुआ है। आप जब मैं इधर लिख देता हूँ साइड पे, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे या देख रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें वन टेल्ड और टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक है, वन टेल और टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो जो जी डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है वो वन टेल्ड है या टू टेल्ड है। तो जो आमतौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं वो टू टेल्ड यूज़ करते हैं। तो जो टू टेल्ड हुआ करता है उसमें जो अल्फ़ा गिवन हुआ करता है हमारे पास, उसको आधा करते हैं। मसलन अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे अगर 0.05 है, ठीक है, तो अल्फ़ा बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट 0.05 डिवाइड बाय 2, तो ये बच जाएगा आपके पास 0.025। तो टेबल में जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जी की, तो वो अल्फ़ा बाय 2 यूज़ करके करेंगे। उसका जवाब हमारे पास जो है वो आएगा 1.96, ठीक है। इसको देना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्रिटिकल वैल्यू जो है फाइंड आउट की हुई है, वो जो जी के टेबल में से वैल्यू निकलती है 4 ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इन ईच टेल। ये टू टेल है, उसमें ईच टेल इधर से भी 0.25 इधर से चला जाएगा 0.25। आप जाके देखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, बेल शेप होता है। यहाँ पे ये सेंटर होता है, ये जीरो है, ठीक है। तो वो जितना ये एंड से ये टू टेल्ड है, तो दोनों तरफ जो है ये इसरा पोर्शन जो है हमने छोड़ा होगा, तो ये जो पोर्शन है टोटल ये मिला के अल्फा होगा। ये जो पोर्शन हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ एस्टिमेशन के अंदर, ठीक है। इसको एरर भी बोल देते हैं हम। और टू टेल्ड होने की वजह से अल्फा बाय 2 इस साइड पे आएगा और अल्फा बाय 2 इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो ये टू टेल्ड है और ये स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्ड एरर इस तरह कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू किस तरह फाइंड है, ठीक है। कंसिडर अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट इज दिस, और अल्फा की वैल्यू ये होगी, तो अल्फा बाय 2 जो है 0.25 है, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका ग्राफ है। तो पॉइंट एस्टिमेशन यानी मीन जो है जी इज इक्वल टू 0 पे होगी। जी इज इक्वल टू 0 को पॉइंट एस्टिमेशन बोलते हैं। तो एंड से अल्फा छोड़ेंगे तो वो इस वैल्यू से की मदद से जो है जी को फाइंड आउट करेंगे, तो 1.96 इधर आएगा। और जब इधर देखेंगे लेफ्ट साइड पे जब हम देखेंगे तो -1.96 है। तो ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, ये अपर कॉन्फिडेंस। हमारा जवाब अगर इसके दरमियान आ गया, ठीक है, यानी ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है और ये 95% है, 95% है। और अगर कोई वैल्यू इस इन
दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ जाए -1.96 के दरमियान, तो हम 95% श्योर हो जाएंगे कि हमारा जवाब ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि जवाब इधर फॉल करे एरर में, ठीक है, लेकिन वो उसके चांसेस सिर्फ 5%। ये अपनी मर्जी है। ये जो परसेंटेज है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कॉन्फिडेंस लेवल जो है, ये आमतौर पे गिवन होता है, लेकिन अगर ना दिया हो तो यूजुअली 95% लेते हैं। अगर उसने इसको कम या ज़्यादा करना हो तो वो प्रॉब्लम में मेंशन करता है, ठीक है। ये टेबल दिया हुआ है, इससे आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि हमने जो वैल्यू है वो किस तरह डिसाइड करें, ठीक है। z∝/2 की वैल्यू हमने किस तरह डिसाइड करनी है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर 80% रखना है तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है यानी 1 माइनस अल्फ़ा वो इसके बराबर होगा और z की वैल्यू इसके बराबर होगी। इसी तरह 90% हो तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट यानी 1 माइनस अल्फ़ा वो इसके बराबर होगा और जवाब ये होगा। 95% है, यूजुअली 95% यूज़ की जाती है, उसके लिए जवाब 1.96 है। और 98 अगर यूज़ करना चाहें उसके लिए 2.33 है। इसी तरह 99.8% यूज़ करना चाहें उसके लिए ये वैल्यू है। 99.9% यूज़ करना चाहें उसके लिए ये वैल्यू है। तो जिस तरह वैल्यू सेट करेंगे उसी के लिहाज से आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा और उसी के लिहाज से आप बता सकते हैं, उतने लेवल पे आप बता सकते हैं कि मैं 99% श्योर हूँ या मैं 98% श्योर हूँ या 95% श्योर हूँ कि जो पॉपुलेशन मीन है वो इतनी होगी। एक ही सैंपल से आप जो है वो बता सकें। अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है और वो जो पीछे एग्जांपल थी 5 सैंपलों वाली, उसी को यहाँ पे इलस्ट्रेट किया हुआ है कि हमने जो है ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने ग्राफ बनाया हुआ, ग्राफ की शक्ल हमेशा कुछ इसी तरह की होगी। इसको जी की बजाय अगर हम न्यू में देखेंगे तो ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पे बराबर होती है कि वो सैंपल की जो मीन है वो पॉपुलेशन की मीन के बराबर होती है। ये एस्टिमेशन के हवाले से बात। पहला सैंपल लिया उसमें जवाब यहाँ पे आया, दूसरा उसमें यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे, ये चौथा उसमें, ये एक बाहर है, बाकी सारे के सारे जो है अंदर है। ये देखेंगे इस लाइन से बाहर है और इस लाइन के अंदर है। तो ये डिफरेंट सैंपल्स हैं और डिफरेंट मीन्स हैं। जनरल एक बात इसमें की हुई है कि डिफरेंट सैंपल्स हैं, इनके अंदर अगर वैल्यू आ जाएगी तो हम ये कहेंगे कि इतने परसेंट इस लेवल तक यानी 1 माइनस अल्फ़ा लेवल तक हम कॉन्फिडेंस है कि जो पॉपुलेशन की मीन है वो इसके अंदर है। एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ करती है ग्राफ में, ठीक है, उस हवाले से यहाँ पे आगे ये एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। इससे जो बहुत सारी जो हमारी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएगी। ये लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ 11 सर्किट्स, 11 सर्किट्स हैं पड़े हुए हमारे पास फ्रॉम अ नॉर्ज नॉर्मल पॉपुलेशन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वो नॉर्मल है, हैज़ द मीन रेजिस्टेंस ऑफ 2.20 ओम। ये जो है सैंपल है, उसकी जो मीन है रेजिस्टेंस की, ये एक पैरामीटर उसने डिसाइड किया है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2.20 ओम है। वी नो फ्रॉम द पास्ट टेस्टिंग दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। और जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसके बराबर है। अच्छा, ये अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मीन है ये भी उसने पॉपुलेशन की बताई है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉपुलेशन की बताई है।
जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको यूजुअली हम जो है सैंपल के लिए भी यूज कर लेते हैं। यूजुअली डिटरमाइन 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू मीन रेजिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ये उसने कहा है कि 95% के हवाले से आपने देखना, ज़रा इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, कि सर्किट है, 11 सर्किट्स हैं। आप किसी ये जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, मोटर मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे वो इस तरह जो यूज़ चीज़ें मिल रही होती हैं, वहाँ से इस तरह ना वो लॉट सी मिल रही होती हैं। ठीक है, तो वो लाट उठा के लाया है और उसके अंदर डिफरेंट सर्किट्स हैं, उसमें से वो 11 निकालता है। बताया उसको ये गया है कि हर सर्किट जो है उसकी जो रेजिस्टेंस उसके अंदर लगी हुई है वो 2.20 है। ठीक है, तो अब उसने सर्किट उठाया है 11, उसका सैंपल साइज है। ठीक है, और उस जो सैंपल साइज 11 है उसकी मीन उसने ये बताई है कि वो 2.20 है। इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट किया तो वो ये कह रहा है कि वो जो पूरी लॉट है, पूरी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो मीन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। सैंपल की मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पॉपुलेशन के हवाले से उसने हमें बताया है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि वो जो आपने सर्किट उठाए हैं उनकी मीन यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इंटरप्रिटेशन इसकी क्या बनेगी? कुछ सवालों के एंड पे लिखा होता है कि आपने ये जो आपका जवाब आया, आपने उससे क्या रिजल्ट आपने जो है निकाला है। तो ये देखिएगा, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू मीन रेजिस्टेंस इज बिटवीन 1.93 एंड 2.4068 ओम। जो रेजिस्टेंस है उसकी मीन उसकी सर्किट की, वो इस वैल्यू के दरमियान है। कुछ पूछना चाह रहा है? जी जी यार, जी जी, दोबारा अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, ये जो हमने इस एग्जांपल में निकाला है जी अल्फा बाय 2 थोड़ा 1.96 हमने ऊंचा पुट किया बोलिएगा है। प्लीज, माइक के करीब होके बोलिएगा प्लीज। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो ये हमने निकाला है इस एग्जांपल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है जी अल्फा बाय 2 की 1.96। ये टेबल से निकाली हुई है। एक मिनट जी, ये जो 1.96 इसकी बात कर रही है जी ना? जी जी तो ये टेबल से निकाली हुई है, और वो जो पीछे टेबल था वो आपने शायद उसमें देखा नहीं। ये वो जो बुक में रीडिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उससे निकाला हुआ है। क्या ठीक है कन्फ्यूजन है इस हवाले से? सर, ये कैसे? चल ठीक है, ये टेबल गिवन होगा या हमने पहले छठे टेबल खुद चैप्टर में बनाना है? देखें ना, छठा चैप्टर देखें, छठे चैप्टर में देखें, उसमें ठीक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये टेबल गिवन है। आप इसमें देखें ना, वो मैंने आपको ये बताया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के मामले में वो कॉन्फिडेंस लेवल वो बताएगा 95% या 99%। तो ये 5-7 वैल्यूज है, ये तो वैसे ही जुबानी याद हो जानी है प्रैक्टिस से। चलो ठीक, ठीक है सर। और कुछ? नहीं, थैंक यू सर। अभी तक हमने जो सवाल देखे हैं उसमें हमने ये देखा था कि अभी अभी जो एग्जांपल किया उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता थी। इसमें अब हम ये देख रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता ना हो, उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में कॉन्फिडेंस इंटरवल हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। लाजमी नहीं है
कि हर दफ़ा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता हो। लाजमी नहीं है कि हमें हर दफ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता हो। इन वर्चुअली ऑल रियल वर्ल्ड बिजनेस सिचुएशन अल्फा इज़ नॉट नोन। तो जितने भी बिजनेस हैं रियल वर्ल्ड में, जितने भी बिजनेस होते हैं, उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं होता। नबील कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नबील। सर ये रियल वर्ल्ड से मुराद मतलब कि आपकी रियल रियल वर्ल्ड की। लाइफ जो है, रियल लाइफ में जो आप बिजनेस करते हैं ना, ये जो बड़ी जी बड़ी जी फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो ये इनका जी ऑडिट वगैरह होता है वहाँ पे। उसमें जो है जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होती है आपको। ठीक है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का वहाँ पे क्या रोल है मतलब? स्टैंडर्ड डेविएशन या अब ये तो बड़ा अब क्या कहें इस हवाले से आपको कि मीन है, और मीन क्या चीज़ होती है पहले ये बताएं। एवरेज एवरेज निकालते हैं ना हम किसी भी चीज ठीक है, का। तो एवरेज जी निकाल दी आपके पास, सेंटर पे आप कहते हैं कि एवरेज ये वैल्यू होगी, उसको सेंटर जी में जी रख लेते हैं। तो जी बाकी की जो वैल्यूज है सैंपल की जो जवाब दे रही होती हैं, उसको वो मीन के इर्द गिर्द प्लेस हुई होती हैं। मसलन जी एक सैंपल सही की एवरेज अगर निकलती है 350, ठीक है, तो सही सैंपल है। की जो डिफरेंट वैल्यूज है, कुछ 350 के बाद आएंगी वैल्यूज, और कुछ वैल्यूज जी जो है वो 350 से पहले पहले है। आएंगी। इसी तरह होगा सही ना, है। तभी एवरेज ऐसे ही ऐसे 350 ही। आएगी ना, क्योंकि एवरेज जी जी जो है वो सेंटर में होती है। तो कुछ वैल्यूज राइट साइड पे होंगी, कुछ लेफ्ट साइड पे होंगी। तो लेफ्ट स्टैंडर्ड साइड पे डेविएशन होंगे। से ये मुराद है कि वो जो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू जी सेंटर से कितनी दूर है, जो ठीक एवरेज है। है आपकी, उससे वो वो कितनी कितने फासले, कितने यूनिट दूर पड़ी हुई है, उसको स्टैंडर्ड सही डेविएशन होगी। कहते हैं। डेविएट सही है। कितना ठीक कर है। रही है वो, सही है। एवरेज से कितना डेविएट कर रही है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ठीक हो आम गया। तौर पे क्योंकि पॉपुलेशन की आपको मीन ही नहीं पता है, फिर आप उसकी स्टैंडर्ड हम्म, डेविएशन किस तरह बताएंगे कि ये जो वैल्यू है ये इतनी दूर प्लेस है उससे, इस सैंपल ठीक की। है। सो इस तो रियल वर्ल्ड में जो होता है हमारे पास, अ, हमारे पास जो है सिग्मा अननोन हुआ करता है। इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर सिग्मा इज नोन, देन म्यू इज आल्सो नोन। अगर सिग्मा नोन है तो फिर म्यू भी नोन होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा जब हमने कैलकुलेट करना है, फिर हमें म्यू की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें म्यू पहले ही पता है तो फिर हमें आगे काम करने की क्या ज़रूरत है। वो तो हम चेक कर रहे थे, टेक्निक्स को चेक कर रहे होते हैं, उनकी वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं, जिन पॉपुलेशंस की मीन हमें पता होती है उसकी मदद से, ताकि जिन पॉपुलेशंस की मीन हमें पता ना हो वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकें। If you truly know the new mu, there would be no need to gather a sample to estimate। ठीक है, और जब हमें मीन ही पता लगी फिर हमें सैंपल पता करने की जरूरत ही नहीं है। If the population standard deviation is unknown, we can substitute the sample standard deviation। तो अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो है क्या करेंगे कि जो सैंपल है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, यकीनन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाके रिवाइज कीजिएगा। और वहाँ से सैंपल की जो मीन निकली है एक्स बार की वैल्यू, उसकी मदद से सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन एस कैलकुलेट की जा सकती है। आप नोट कीजिए, यहाँ पे एस लिखा है, सिग्मा ने लिखा, तो ये इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है ये सैंपल के लिए यूज़ हुआ है। दिस इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी आ जाएगी और गैर यकीनी की सूरत हाल आ जाएगी। ठीक है, यानी गलती का चांस, एस्टिमेशन में एरर ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। सो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप जाके देखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का वर्ड आता है।
जितना सैंपल साइज होता है उससे एक कम, यानी सपोज सैंपल साइज 90 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उस सैंपल का 99 होगा। तो उसके लिहाज से फिर हम जो है वो जो हम जी अल्फा बाई 2 उधर पुट करते थे, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं होगी उस सूरत में जो है हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए। तो हम जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हुए उसको फार्मूले को यूज करेंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिएगा फर्क क्या आया है आपके पास कि जी अल्फा बाई 2 की बजाय टी अल्फा बाई 2 आया है, और ये लिखा हुआ है टी अल्फा बाई 2 इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दो बातें याद रखिएगा, सैंपल साइज को हमने बड़ा कर दिया है, ठीक है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज कर रहे तो लार्ज सैंपल साइज को भी यूज कर सकते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली 30 से बिलो के लिए यूज की जाती है, लेकिन इस केस में 30 से अबव के लिए भी जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज करेंगे। और उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एन से मुराद सैंपल साइज है, तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी मदद से टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल भी गिवन होता है बुक्स में लास्ट पे, ठीक है। ये सेम एज इट इज जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से होती है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का डिफरेंट है। पूछना चाह रहे हैं नबील कुछ? जी नबील। नबील कुछ पूछना चाह रहे सर हैं? वो अ, हमारी 12 बजे क्लास शेड्यूल हुई है फेल्यूड की। अच्छा, ये आप जो कुछ लोग उधर ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये बस ना या सर को मैसेज कर दे, 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद जो है चले आप उधर चले जाए। ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं चले है, ठीक आप उनको मैसेज कर ऐसा करें। जी। सर खुद म्यूट हो गया। सर म्यूट अच्छा, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि 3 से 4 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन के जा आके देखिएगा, और उस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। ये स्लाइड्स भी लड़कों के ग्रुप में तो मेरा ख्याल है शेयर हो गई हैं, और बुक भी शेयर हो गई है। फीमेल्स का जीआर को अंदाज़ा होगा कि उनसे शेयर की हैं या नहीं की हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है जी नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। फर्दर क्यूरीज जो हैं आप लोग जो हैं ग्रुप में जो हैं वो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।